नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम कमलेश्वर की कहानी राजा निर्वसिया के आधार पर चंदा के चरित्र चित्रण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राजा निर्वसिया कहानी की प्रमुख नायिका पात्र चंदा है, जो जगपति की पत्नी है। चंदा अपने पति से बहुत प्यार करती है। वह अपने पति के अच्छा होने के लिए कंपाउंडर बचन सिंह से अनैतिक संबंध भी बनाती है। यह कार्य वह मजबूरी में करती है। चंदा की चारित्रिक विशेषताएं निम्न प्रकार से है, आइए देखते हैं। अति सुंदर। चंदा अति सुंदर है। उसके सौंदर्य पर ही बचन सिंह मोहित होता है और बुरी निगाह डालता है। स्वयं जगपति भी उसके सौंदर्य से मोहित रहता है। चंदा के अनिद्य भूले नैसर्गिक सौंदर्य का चित्रण करते हुए लेखक कहते हैं, चंदा के बिखरे बाल, जिनमें हाल के बच्चे के गबुआरे बालों की सी महक, दूध की कचाइन, शरीर के रस की सी मिठास और स्नेही सी चिकनाहट, और वह माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नरम नरम से रोए रेशम से। असहाय महिला। लेखक ने चंदा का चरित्र एक निसहाय निरीह पतिव्रता नारी के रूप में चित्रित किया है। परिस्थितियों से टकराने के स्थान पर उसने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। स्वयं को बचन सिंह के प्रति समर्पित करने में उसे कोई खुशी नहीं मिली, अपितु वह दारुण दुख पीड़ा से गुजरी है। चंदा को विश्वास था कि जगपति के ठीक होने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर जगपति ने बचन सिंह को खुली छूट दे दी और चंदा के भीतर की स्त्री पूरी तरह बिखर गई। पतिव्रता नारी। चंदा अपने पति के प्रति पूर्णतया समर्पित व उसको प्रेम करने वाली पत्नी है। उसका अस्तित्व तभी है जब उसके पति का, इसीलिए उसे ठीक करने के लिए वह हर संभव प्रयास करती है। चंदा के कारण ही जगपति ठीक होकर अस्पताल से घर पहुंच पाता है। जब उसे जगपति के अस्पताल में होने का पता चलता है तो चंदा रोती कलपती और मनौतियाँ मानती वहाँ पहुँचती है। आदर्श पत्नी। मौन होकर पति की इच्छाओं पर चलने वाली स्त्री के रूप में चंदा के दर्शन इस कहानी में होते हैं। अस्पताल में जगपति की हालत बिगड़ने पर जब चंदा बचन सिंह से दवाइयों का प्रबंध कराती है, तो पति की मंशा जानकर वह झूठ बोल देती है कि उसके कड़े बेच दिए। एक उदाहरण द्रष्टव्य है, आइए देखते हैं। कुछ ताकत की दवाइयाँ तुम्हारे लिए हैं, चंदा कहती है। तो जगपति कहता है, मैं जानता हूँ, पर देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। चंदा कहती है, औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसों की। तुम तो सेवा भाव पूर्ण। चंदा में सेवा भाव पूरी तरह विद्यमान है। जगपति की सेवा देखभाल के लिए वही अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियाँ बनी थी, उन्हीं में चंदा रुकी। धीरे धीरे सभी ने खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं। जांघ की हड्डी चटक गई थी और कूल्हे में ऑपरेशन से 6 इंच का गहरा घाव हो गया था। लेकिन चंदा का सेवा भाव समाप्त नहीं हुआ। उसने पूरे समर्पण से अपने पति को ठीक करने का सफल प्रयास किया। धैर्यवान। चंदा बहुत धैर्यवान स्त्री है। विवाह के 4 वर्ष के बाद उसके कोई संतान नहीं थी। उसे समाज के ताने सुनने को मिलते हैं, लेकिन कभी धीरज नहीं छोड़ती। यहाँ तक स्वयं जगपति एक बार क्रोध में उसको कहता है, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, ना तिल ना। कहते कहते जगपति एकदम चुप रह गया और चंदा को लगा आज पहली बार जगपति ने उसके मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी, जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोनों खामोश बिना बात किए अंदर चले गए। अंतर्द्वंद से युक्त। चंदा आर्थिक संकट से जूझ रही है और पति को ठीक
रखना भी चाहती है। बचन सिंह जैसा मौके का फ़ायदा उठाने वाला व्यक्ति और उधर चंदा का सतीत्व, इन सब के बीच जैसे उसका मन असमंजस में पड़ा रहता था। और अंतर्द्वंद के बादल तब भी नहीं छटते जब जगपति ठीक होकर घर आ जाता है, क्योंकि बचन सिंह का विरोध करने पर जगपति उसे समझाता है कि आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उससे फ़ायदा उठा सकना जितना आसान है उतना मेरा मतलब कि जिसमें कुछ लिया जाएगा उसे छोड़ दिया भी तो जाएगा। यह सब सुनकर चंदा मन ही मन अपने भाव को नियंत्रित कर रह जाती है। संवेदनशीलता। चंदा अति भावुक स्त्री है। वह किसी का दुख दर्द नहीं देख पाती और फिर अपने पति की पीड़ा तो उसके लिए पूर्णतया असहनीय थी। जब बचन सिंह जगपति के घाव पर पट्टी कर रहा था तब चंदा की यह विशेषता द्रष्टव्य है कि पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह कराह उठा। चंदा के मुख से चीख निकल गई। बचन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुंह में धोती का पल्ला खोसे अपनी भयातुर आवाज़ दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बारगी मछली सा तड़प कर रह गए। बचन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई की उसकी बाह पर टप से चंदा का आंसू टपक पड़ा। तो ऐसी स्त्रियों की दयनीय दशा होती। तो हमारा वीडियो ये समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।